जैन साथियों, आज के टॉपिक में यदि आपकी किसी भी जमीन पर किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है तो बेदखली के प्रावधान के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण प्रावधान के कहाँ गए, किस सेक्शन में किए गए हैं, और उसके बाद बेदखली करने की पूरी प्रक्रिया ए टू जेड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बेदखली यानी कि जो व्यक्ति आपकी ज़मीन में आ गया है, उसकी ज़मीन नहीं है, बिना हक के आपकी ज़मीन में कब्जा कर लिया है, तो उसे बेदखल करने की कानूनी कोर्ट द्वारा हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया। वैसे तो आप प्रशासनिक कार्रवाई करके भी हटा सकते हैं। जब प्रशासनिक कार्रवाई से कोई व्यक्ति नहीं हट पाता है तो ऐसे में आपको विधिवत रूप से सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई, पूरी कानूनी प्रक्रिया चलानी पड़ती है। अब बात करेंगे कि ये प्रावधान कहाँ किए गए और इन प्रावधानों की पूरी प्रक्रिया जो है बेदखली करने की वो क्या है। तो चलिए साथियों, टॉपिक जो है शुरू करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, यहाँ पे हम उस कब्जे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी गांव में जमीन पड़ी है या कहीं भी आपकी जमीन पड़ी है, कोई व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, आप बाहर रहते हैं कहीं भी रहते हैं, उसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो पहले आदमी क्या करता है, पहले जाता है थाने, जाएगा भाग के, एसडीएम जाएगा, या मान लीजिए जो एंटी भूमाफिया पोर्टल है वहां शिकायत करेगा। ठीक है, तो अगर कब्जा तुरंत किया हुआ है तो 100% आपका हट जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पहले से कब्जा किए हुए तो वहां पे नहीं हटता, वहां पे जो है कोर्ट द्वारा ही 134 यानी कि बेदखली की कार्रवाई करनी पड़ती है। बेदखली यानी इनसे हटाना। अब इस सेक्शन में जो बात करने वाला हूं 134, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि बेदखली तो की जाएगी, साथ में उस व्यक्ति से जुर्माना और पैसा भी आपको दिलवाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 134। ठीक है, जब आपकी सारे उपाय फेल हो जाएं, प्रशासनिक फेल हो जाएं, तब आपको आना पड़ेगा सेक्शन 134। ठीक है, सेक्शन 134 यूपीआरसी क्या कहता है कि बिना हक के, बिना हक यानी कि बिना टाइटल के भूमि के अध्यासी व्यक्ति की बेदखली, यानी कि बिना टाइटल के, जिसके नाम जमीन है ही नहीं, जिसका उस पर जमीन पे हक ही नहीं है, ठीक है, और वो आपकी जमीन पे कब्जा है, तो ऐसे व्यक्ति की बेदखली करने के लिए सेक्शन 134 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें रिलीफ क्या क्या मिलती है। तो देखिए 134 अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। 134 में क्या होता है, जब आपके सारे उपाय फेल हो जाए ना, तब आपको 143 में आना, सॉरी 134 में आना पड़ता है। और 134 काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको यहाँ तक कि जुर्माना भी दिलवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी ने मान लीजिए आपकी थोड़ी भूमि पर कब्जा किया है, ठीक है, तो वो मेड़बंदी से हटेगा। आपकी किसी ने पूरी जमीन कब्जा कर ली है तो 134 में आप आइए। ठीक है, 134 क्या कहता है, बिना हक के भूमि में अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि जो बिना हक के आपकी जमीन पे आ गए उनकी बेदखली की जाएगी। ठीक, अब ये क्या कहता है पूरी भाषा समझिए। 134 सबसेक्शन 1, जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्ध विधि के उपबंधों के अनुरूपता के अन्यथा या कोई ऐसा भूमिदर या आसामी की सहमति के बिना किसी भूमिदर या आसामी की जोत के अंशभूत किसी भी भूमि पर कब्जा लेता है, यानी कि जो उस पर कब्जा किए हुए है, जिसकी जमीन है, उसकी सहमति के बिना कब्जा कर लेता है या कब्जा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिदर या आसामी के वाद पर बेदखली की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जिसकी जमीन है वो अगर केस कर देता है तो उस कब्जाधारी की बेदखली की जाएगी और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, जो भी उसका सर्किल रेट है उसके अनुसार उसे भुगतान भी करना पड़ेगा, यानी कि जे मान लीजिए आप, एक तरीके से उस पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। अधिक से अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो चलिए थोड़ा एक पॉइंट पे हम बात और करते हैं कि आपको नुकसानी दर जो है वो अधिकतम कितनी दिलाई जा सकती है। वैसे तो नियम जो है, नियमावली जो है वो ये कहती है, सेक्शन 134 नियमावली ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन पर कब्जा किए था तो उसका कितना जुर्माना लगाया जाएगा, ये विवेकाधिकार जो है वो राजस्व अधिकारियों पर है। ठीक है, यानी कि जो भी उसकी सुनवाई करेंगे उन अधिकारियों पे है। लेकिन इसमें एक शर्त लगाई गई है कि आप प्रति वर्ष जो भी ज़मीन का सर्किल रेट है
उसका 5% से कम नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, अधिक लगा सकते हैं, लेकिन जो सर्किल रेट निर्धारित है, ठीक है, सर्किल रेट जैसे मान लीजिए उसे 1 साल हो गई तो सर्किल रेट का 5% लगेगा 1 साल का। ठीक है, यानी कि अगर वो 20 साल से कब्जा किए हुए है तो उस पर 5 के हिसाब से आप देख लीजिए लगभग जो है उस पर उतना ही हो जाएगा, जितने की ज़मीन उतना उस पर वो मान लीजिए जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो जुर्माना लगाना भी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति भाई कब्जा किए हुए दूसरा व्यक्ति न्यायालय भाज रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, तो उसका खर्च हो रहा है। और दूसरी बात, उस फसल जो भी ज़मीन है उसमें पैदा हुआ, किराए पे उठी, जो भी है, तो उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा, बेचारा जो लड़ रहा है, जो पीड़ित है, उसका नुकसान होता है। तो इसके लिए साथियों जुर्माना की जो राशि है, जुर्माना की राशि सर्किल रेट का 5%। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए है जमीन का सर्किल रेट, तो उसका 5% आप जोड़ लीजिए, इतना आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से मुआवजा मिले। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं कि सेक्शन 134 की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए है। ठीक है, इन सब के बारे में तो देखिए साथियों, सेक्शन 134 है वो ये कहता है कि यदि आप 134 में यदि मुकदमा ला रहे हैं किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, तो उसमें राज्य सरकार, ग्राम पंचायत आवश्यक रूप से पक्षकार बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप वादी हैं तो पक्षकार ग्राम सभा और राज्य सरकार को बनाया जाएगा, प्लस वो व्यक्ति जो आपकी ज़मीन पर कब्जा किए है उसे। अब आप कहेंगे राज्य सरकार और उन्हें क्यों बनाया जाता है? उन्हें देखिए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनका ये मानना होता है कहीं वो ज़मीन उनकी तो नहीं, तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, पक्षकार अवश्य बनेंगे, उनकी ज़मीन हो या ना हो। जो भी ग्राम संबंधी, जो भी ज़मीन संबंधी ऐसे केस होते हैं, ठीक है, कुछ केस उनमें राज्य सरकार और ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 134 यानी कि अपनी ज़मीन से अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए, उसे बेदखल करने के लिए और उससे जुर्माना लेने के लिए आपको सेक्शन 134 में उप जिलाधिकारी के यहाँ केस करना पड़ेगा। ठीक है, केस के लिए आपके हाथ में खतौनी होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर आप नक्शा भी निकलवा के रख लीजिए। ठीक है, और बाकायदा विधिवत तरीके से आप पूरा, जो भी एडवोकेट हैं वो आपका दावा तैयार करेंगे सेक्शन 134 का, और दावा जो है वो उप जिला अधिकारी के न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसमें पार्टी जो है वो 3 होगी, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और जो व्यक्ति कब्जा किए हुए उस व्यक्ति का आपको नाम, पता, उसके पिता का नाम, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि उसको आपको नोटिस देना होगा और तीनों लोगों को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी कार्रवाई उप जिलाधिकारी के यहाँ से होगी। साथियों, सेक्शन 134 की कार्रवाई ऐसी है जब आपका कहीं भी कब्जा नहीं हटता है। ठीक है, देखिए पहले हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो एंटी पोर्टल पर शिकायत करें, उप जिलाधिकारी से शिकायत करें, थाने में एसपी से, डीएम से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बिना पैसा खर्च हुए आपका जो है सुनवाई हो जाता है और आपकी ज़मीन से कब्जा हटा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों जब आप प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, आपका कब्जा नहीं हटता है, तो ये जो कोर्ट द्वारा कार्रवाई है ये इस प्रकार की प्रक्रिया है कि ये जो है ये खाली नहीं जाती है। ठीक है ना, ये फालतू की नहीं जाती है कि आपका वो उसमें बाकायदा नोटिस जाएगा, नोटिस उसे तामील करना पड़ेगा, न्यायालय उसे बुलाएगा और फिर दोनों पक्षों की सुनेगा, फिर फैसला करेगा। बाकायदा प्रक्रिया है और प्रक्रिया में न तो कोई हस्तक्षेप कर सकता है, कोर्ट लगेगा तो आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, सीधी बात ये है, प्रशासनिक तौर पे एक बार नहीं मिल पाता है न्याय। ठीक है जी, और आपको इसमें आपको 100% न्याय जो है मिलेगा, दोनों पक्षों की सुनी जाएगी और उप जिलाधिकारी जो है वो बेदखल करने का आदेश देंगे। और यदि मान लीजिए वो बेदखल नहीं हो रहा है, वो बलशाली व्यक्ति है, तो वहाँ पे पूरा बल यानी कि पुलिस बल जो है उप जिलाधिकारी प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके उस व्यक्ति को वहाँ से खदेड़ा जाएगा। ये 134 की जो प्रक्रिया है वो एक स्थायी तौर से जो भी कब्जाधारी है, जो ज़मीन पे कब्जा की है, उसे बेदखल करने के लिए प्रक्रिया है। एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आपकी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा किए हुए तो इस प्रकार से हटा सकते हो। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।